पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने बच्चों की इच्छा की परवाह किए बिना उन्हें सफलता और निष्फलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अपने बच्चों के लिए क्या उचित है। चाहे कितनी ही रुकावटें या समस्या आ रही हो, हर रोज ये संकल्प मन में बार बार करें, मैं ब्लेस्ड हूँ। सुबह उठते ही, दिन में वह सोते समय ये मन में बोले, आपकी समस्या आशीर्वाद में बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ कर दो, उनके लिए नहीं बल्कि आपकी खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको ही दुख होगा। पतझड़ के बाद ही अक्सर वृक्षों में नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही सफलता और सुख आता है। यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, क्या बोना है ये तू जान। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर झगड़ा भी करते हैं तो केवल 1 या 2 घंटा, फिर पहले जैसे मिल जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, रिश्ते साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। मन की शक्ति एक गलत सोच से नहीं घटती, शरीर एक गलत आदत से बीमार नहीं होता, रिश्ते एक बात से नहीं टूटते, हमारी एक एक सोच उन पर असर डालती है। हमारी सोच हमारे जीवन को स्वर्ग और नर्क बना सकती है। किसी में कमी दिखाई दे तो उसे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। हर सुबह अपने मन में ये शक्तिशाली संकल्प दोहराएं, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वयं कल्याण का सर्वश्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा की साकाश मिलेगी। बुरे कर्म ही आत्मा को बोझ से भर देते हैं, जिसके कारण ही आत्मा पवित्रता, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति नहीं कर पाती है। प्रातः आंख खुलते ही मन को सुंदर विचारों से सजाएं, जैसे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा आज का दिन सुख, शांति, खुशी से भरा है, मेरा आज का दिन दुआओं से भरा है, मेरा आज का दिन मंगलमय है, मेरा भगवान मेरे साथ है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करें, आप सही कर्म करते रहें, सही समय आने पर वक्त आपको खुद गवाही दे देगा। हम परिवार को उनके अच्छे के लिए सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभी वह हमारी राय नहीं मानते। हमारा मन रोने लगता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी कोई वैल्यू नहीं। मन को कहें, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस राय को धारण करने में उनमें अभी शक्ति नहीं है। हमारे मन का खुश होना, उनको एक्सेप्ट करना, उनके लिए दुआएं और शक्ति बनता है। आप किसी भी स्थिति में हैं, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। इसके पश्चात हर बात परमात्मा को बताओ। अपना हर एक संकल्प परमात्मा से जोड़ दो और पूरी तरह निश्चिंत होकर अपने कर्म पर ध्यान दो। इतना करने मात्र से आपका सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान का भाग्य उतनी बार बदलता है जितनी बार वह परमात्मा को निरंतर याद करता है। इसलिए जितना ज्यादा हो उतना परमात्मा को याद करते रहें। अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा ना संवारें, क्योंकि इसे तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है।
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जगत के प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होते तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते।